नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास अपना जो नेक्स्ट सीट रहेगा, आज आप शीट को आप 4 भागों में बांट लीजिए। तो एक वर्टिकल लाइन जो है कि बिल्कुल बीच में खींचेंगे आप, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस प्रकार शीट के 4 बराबर भाग हो जाएंगे। इसमें फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। आज हम बनाएंगे ऑक्टागन, और ऑक्टागन बनाने के लिए हमारे पास कुल 4 मेथड हैं। सेमी सर्कल मेथड टाइप ए, सेमी सर्कल मेथड टाइप बी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, और एक मेथड रहेगा हमारा कौन सा, स्पेशल मेथड के नाम से लिखा हुआ आता है उसे। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज रहेगा हमारा ऑक्टागन के लिए, आप नोट करेंगे सभी। एक्सरसाइज 1, ऑक्टागन बाय सेमी सर्कल मेथड टाइप ए, सेमी सर्कल मेथड टाइप ए। इसमें आपको एक साइड दिया जाएगा, कोई भी एक साइड। जैसे कि मैं आपको इस एक्सरसाइज में मान लीजिए मैंने आपको साइड का जो वैल्यू दे रखा है वो आप ले लीजिए, कितना, 25 ले लीजिए, ठीक है ना, 25। अब 25 mm भुजा वाला एक ऑक्टागन माने होता है अष्टभुज। क्या होता है, अष्टभुज। तो आपको एक अष्टभुज बनाना है, वो भी कौन से मेथड से, सेमी सर्कल मेथड टाइप ए से बनाना है। शुरुआत करते हैं। सेमी सर्कल मेथड टाइप ए आपको मैंने पहले भी बताया था। दी गई भुजा के बराबर एक भुजा खींचेंगे। सबसे पहले एक भुजा ए बी। प्रश्न में देखना है आपको भुजा कितनी दी गई है, 25 mm। तो आप ये लाइन 25 mm खींचेंगे। अगर आपको पेपर में जब एग्जाम टाइम में ये अगर 30 mm 35 mm जितना भी दिया हुआ हो उसके बराबर में आपका एक भुजा खींचेंगे ए बी। बिंदु ए को हम पी तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद ए से बी तक का प्रकार खोलेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे, मतलब एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे, बी तक खोलेंगे और एक सेमी सर्कल, वो जो यहाँ आकर के काटेगा इसे एक्स बिंदु नाम देंगे। अब इस सेमी सर्कल की जो परिधि है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। पूरे वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर, और आधे वृत्त की परिधि होती है पाई आर। इस परिधि को हमें डिवाइड करना है। आज हम अष्टभुज बना रहे हैं तो हम इसे कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 8 भाग में डिवाइड करेंगे। तो आप जल्दी से इसे डिवाइड कर दीजिएगा। पाई का मान आप सभी जानते हैं, पाई का मान 22/7 त्रिज्या। तो यहाँ पर ये जो हमारा अर्धवृत्त बना हुआ है, सेंटर से यहाँ तक ये त्रिज्या है, इसकी ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितनी है, ए बी हमने कितने माप की बनाई थी, 25 की। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 25, यानी रेडियस 25। भाग लगाना है किससे, 8 से। अब ये जितना कैलकुलेट आप कर सकते हैं काट लीजिए, वरना इसे आप गुना भाग कीजिए। तो ना तो ये 7 से कटेगा और ना ही ये 8 से। इतना कर सकते हैं आप, जैसे कि आप 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूए 8, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11, 11 दूए 22। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब आप क्या कीजिए, 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से। 5 एकम 5, और 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 2 एकम 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 275। इनको जब कैलकुलेट किया हमने, हमारे पास हुआ कितना, 275 भाग 7 को 4 से करेंगे, 7 दूए 14, 7 तिये 21, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। अब हम ये डिवाइड करेंगे, 275 में 28 से डिवाइडेशन करना है, भाग करना है मतलब, ठीक है। अब ये हमारा लगभग देख लीजिए आप कितने पर होगा, 10 पे करेंगे तो 280। अब 9 पर करके देखते हैं, 8 नीम 72, 8 नीम 72, 7 और 9 दुए 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 25। फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा अपने पास कितना, 2 पॉइंट लगा करके एक 0 लेंगे, और फिर कितना हो जाएगा लगभग, ये 8 पर चेक करते हैं, 8 9 पर करेंगे तो जाएगा नहीं, 252 आएगा, तो 8 9.8, 9.8 का प्रकार खोलेंगे। अब आप परिधि को 8 भागों में बांटना है, परिधि को, परिधि को, अर्धवृत्त की परिधि, इसको 8 भागों में बांटना है, क्योंकि आज हम क्या बना रहे हैं, अष्टभुज बना रहे हैं। इससे पहले के जो एक्सरसाइज थी पंचभुज में हमने 5 भागों में, षटभुज में 6 भागों में, सप्तभुज में 7 भागों में डिवाइडेशन किया था। आज हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 25, जितनी इसकी भुजा होती है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। 8 से भाग किया, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9.8, ठीक है ना। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, इसलिए आप इसको आप कैलकुलेट करके ही देखें। तो 9.8 का मतलब ये हो गया कि 9 और 10 से
10 mm के लगभग नज़दीक होगा। तो ये प्रकार खोलना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आप इसे बार बार ट्राई कर करके देखेंगे। लगभग 10 mm का प्रकार खोलेंगे, 10 से थोड़ा कम रखेंगे, चाप काटेंगे आप, पहला चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां चाप आपका बिंदु बी पर ही आना चाहिए। अगर ये ठीक है इस तरीके से, अगर आप ये चाप पहले काट करके चेक करें, छोटे छोटे पॉइंट लगा करके देखें, अगर आठवां चाप बी पर आ रहा है तब आप चाप काट दीजिए। अगर ये चाप हल्का सा बाहर है या थोड़ा पीछे रह रहा है तो आप पहले अपने प्रकार का जो एडजस्टमेंट है वो आप उसको सही करेंगे। अब इन पर काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बिंदु ए को 2 से मिलाइए, बिंदु ए को किससे मिलाइए? 2 से मिलाइए। A2 और AB ये हमारी 2 भुजाएं हो चुकी है। क्लियर है सभी को? अब भुजा AB का समद्विभाजन करेंगे। A पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा का खोलेंगे, ऊपर चाप एक नीचे चाप। B बिंदु पर प्रकार रखेंगे, चाप ऊपर काटेंगे, चाप नीचे की तरफ काटेंगे। इस प्रकार जब आप चाप काटोगे किसी भी भुजा का समद्विभाजन, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, तो ये इसका AB का समद्विभाजन हो जाएगा। और A2 का जब समद्विभाजन करेंगे तो A2 के आधे से ज्यादा का प्रकार खोल के दाएं और बाएं चाप, फिर बिंदु 2 पर रखेंगे तो एक दाएं और एक बाएं चाप इस प्रकार काटेंगे। और इनको जब मिलाते हुए ये लाइन जाएगी, ये हो सकता है क्रॉस जो है अंदर भी कर जाए, बाहर भी कर सकती है, बड़ी और छोटी भुजाओं के अकॉर्डिंग होगा ये। अब इस कटान बिंदु जहां पर ये दोनों समद्विभाजन मिल रहे हैं, यहां आप इसे O बिंदु नाम दे दीजिए। O पर प्रकार रखेंगे। अब आप नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा? बिंदु O पर प्रकार रखिए और प्रकार को A बिंदु तक खोलिए, यानी आप O से A, OA त्रिज्या लेकर, OA त्रिज्या लेकर और O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानने का मतलब ये हो गया, O को केंद्र मानने का मतलब ये हो गया कि आप प्रकार O पर रखेंगे, O पर A तक खोलेंगे, चाहे B तक खोल लीजिए, चाहे 2 नंबर तक खोल लीजिए। ये जो दूरी है ये बिल्कुल बराबर है, सभी की दूरी यहाँ से O से सभी बिंदु की, A की, B की और इस प्रकार। तो आप एक बड़े वृत्त का निर्माण कर पाएंगे इस प्रकार, जो कि बिंदु 2 से होते हुए, A से होते हुए और B से होते हुए गुजरेगा। O पर प्रकार रखना है, A तक खोलना है, आप वृत्त बना दीजिए, बना देंगे ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपकी पहली भुजा थी AB, तो आप क्या करेंगे? पहली भुजा के बराबर ही सभी भुजाएं होगी, AB, A2 ये सभी भुजाएं हैं। पहली भुजा AB के बराबर प्रकार खोलें और उस प्रकार को आप बिंदु B पर रखेंगे तो आपके पास चाप मिलेगा। आपको कौन सा चाप? C चाप मिल जाएगा। B से C पर प्रकार रखेंगे, वही खुला है 25 mm। C से कौन सा चाप काट देंगे आप? चाप D काट देंगे इस प्रकार, D। और D से जो चाप काटेंगे वो आपका चाप होगा कौन सा? E चाप। परिधि पर कटते रहेंगे, कंटिन्यूटी। B से C, B पर प्रकार रखा, खोला कितना? A से B तक खोलेंगे, B पर रखेंगे C, C से D, D से E। उसके बाद में E पर प्रकार रख के जब चाप काटोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कौन सा? F बिंदु। इस तरफ से भी काट सकते हैं आप, AB के बराबर प्रकार खोला, AB, A2 2 नंबर पे रख के काटेंगे आप इस प्रकार चाप, तो ये आपका चाप यहाँ कटेगा, F G बिंदु। इस प्रकार आप इनको अंकित कीजिए। अब पटरी की सहायता से B को C से मिला दीजिए, C को बिल्कुल स्ट्रेट D से, D को E से, E को F से, F को G से और G को किससे मिला दीजिए? 2 नंबर से। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि आपके पास एक अष्टभुज मिलेगा आपको, भुजा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ये। तो इस प्रकार आप सेमी सर्कल मेथड टाइप A से अष्टभुज जो है बनाएंगे। अब बात करते हैं सेमी सर्कल मेथड टाइप B। मैं वही बुझा लूँगा, सारा मेथड वही रखेंगे, यहाँ सिर्फ नाम लिखेंगे टाइप B। अब पेपर में अगर लिखा आ जाए टाइप B तो इसका मतलब यही होता है कि सेमी सर्कल मेथड टाइप B की ही बात हो रही है, सेमी सर्कल मेथड टाइप B, ठीक है ना। टाइप B और टाइप A इनके कुछ एक मेथड, कुछ एक स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है। कहाँ तक सेम है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सेमी सर्कल बनेगा मतलब सबसे पहले आप दी गई भुजा के बराबर भुजा खींचेंगे, भुजा AB। ये आपको प्रश्न पत्र में पढ़ना होगा, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे आपको दी गई भुजा कितने mm है। आज हम जो भुजा ले रहे हैं वो 25 mm, आप भी एक 25 mm की भुजा खींच लीजिए। बिंदु A पर प्रकार रखिए, A से इसे P तक बढ़ाइए और A से B तक का प्रकार खोल के एक सेमी सर्कल बनाइए, क्योंकि इस विधि का नाम भी सेमी सर्कल मेथड है, बस ये टाइप 2 है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8वां चाप बिंदु B पर आना चाहिए। अगर आप 25 mm की भुजा लेकर के ही बना रहे हैं तो कैलकुलेशन वही आएगी अपनी 9.8 mm, यानी लगभग 10 mm के करीब प्रकार खोल करके और हम ये चाप काटना शुरू करेंगे।
इन चाप पर काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 8वां बी पर ही होगा, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बिंदु ए को 2 से मिलाने के बदले क्या करेंगे, इस प्रकार लंबी लाइनें खींचते चलेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से, क्योंकि सेमी सर्कल मेथड टाइप बी जो है वो यहाँ से थोड़ा चेंजिंग है। इसमें तो क्या था, हमारे पास ए को 2 से मिलाया था, फिर ए बी का समद्वि भाजन, A2 का समद्वि भाजन, लेकिन यहाँ पर बिंदु 2 3 4 5 6 7 जितने भी आगे बिंदु होंगे वहां से किरणें निकलेंगी और इसके बाद ए बी के बराबर प्रकार खोलना है। ए से बी तक का प्रकार खोल के चाप काटेंगे, यहाँ पर ये हमारा चाप होगा कौन सा, सी चाप। प्रकार को सी पर रखेंगे, एक चाप काटेंगे, ये हमारा चाप होगा कौन सा, ये हमारा चाप होगा डी चाप। डी से प्रकार खोल के इस पे काटेंगे, ये किरणें अगर कम रह जाएं तो इन्हें आप लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। डी से प्रकार कर रखेंगे और चाप काटेंगे, कितना हो जाएगा। कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने बोला कि ए से बी तक का प्रकार खोलें, बी से रखे सी, सी से डी। कुछ क्या करते हैं कि ए से बी खोल करके ये चाप तो लगा देते हैं, उसके बाद में यहां से शुरू कर देते हैं चाप काटना, 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर। अगर आपकी पहले भी किसी डायग्राम में कोई गलती हो रही है तो आप उसको यहाँ सुधार सकते हैं, मैंने अक्सर बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। तो आप बी से सी, सी पर प्रकार रखें डी। कुछ एक चाप इधर से भी लगा सकते हैं, कुछ चाप इधर से लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए से बी खोला, ए से 2, और ये जो चाप होगा हमारा यहाँ से, ये यहाँ कटेगा, ठीक है। इसका नामांकन हम बाद में करेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चाप पर ही प्रकार रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ यूं काट देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ए बी सी डी ई, और ई के बाद यहाँ अगर अपने पॉइंट का नाम लिखना चाहें एफ, और इसका नाम क्या होगा जी। बस पटरी लीजिए और इन सभी को मिलाते जाइए। बी को किससे मिला देंगे, सी से, सी को बिल्कुल सीधा डी से, डी को ई से, ई को फिर एफ से, एफ को जो अपनों ने मिलाना था यहाँ पर किससे, जी से, और जी के बाद में यहाँ कौन से मिलागा, ये अपना 2 नंबर से। तो इस प्रकार आपको एक अष्टभुज दिखाई देगा। क्लियर है सभी को। आप जब इसको बिल्कुल उस पर बनाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सही दिखेगा ये आपको। अभी थोड़ा सा ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंपास जो है वो अपने हाथ से ही प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए तो ये थोड़ा आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। टाइप बी और टाइप ए में यही डिफरेंस है कि परिधि के भाग करने के बाद ए को 2 से मिलाया था, यहाँ पर मिलाने की वजह 2 3 4 5 6 7 सभी से किरणें खींचनी है और उसके बाद में जो चाप लगाने हैं वो यहाँ पर परिधि पर चाप लग रहे हैं, ओ पर प्रकार रख के, लेकिन यहाँ कैसे लग रहे हैं, ए बी के बराबर, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और इस प्रकार ये कंटिन्यू चाप लगते जाएंगे। इसके बाद मेथड 3 जो है वो मेथड आप उसमें भी प्रयोग करके देख सकते हैं। देखिए मेथड 3 में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, ठीक है ना। इसमें भी हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो डायमेंशन आप उतना ही ले लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक भुजा खींचेंगे ए बी, भुजा ए बी दी गई भुजा के बराबर कितनी दी गई है, 25 mm। लंब समद्विभाजन विधि, हिंदी में अगर बात करें इसका नाम होता है परपेंडिकुलर लंब। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन विधि। तो ये एक लंब खींचेंगे आप, समद्विभाजन बिंदु यानी ए बी का समद्विभाजन बिंदु होता है उसका मध्य बिंदु। अगर ये 25 mm की भुजा है तो आप इसका हाफ करेंगे और वहां पर उसको क्या करेंगे, 12.5 mm पर एक लंब खींचेंगे, सेट स्क्वायर लगा करके बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे तो ये लंब होगा। अब बिंदु ओ जो है वो यहाँ पर हमें नया बिंदु मिला है, ओ पर प्रकार रखेंगे, बी बिंदु तक खोलेंगे या ए बिंदु तक खोल करके और एक सेमी सर्कल का निर्माण करेंगे, एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे। ये अर्धवर्त इस लंब को जहां काट रहा है ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा, 4 नंबर बिंदु होगा, इसे हमेशा याद रखेंगे। अब आप तीसरी चौथी सीट बना रहे हो तो आपको ये सब याद हो गए होंगे। बिंदु ए से बी तक का प्रकार खोलेंगे और एक ऊपर की तरफ चाप काट देंगे, ये हमारा पॉइंट होगा 6 नंबर। 4 यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 6। अगर आप अष्टभुज बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 8 नंबर पॉइंट भी निकाल सकते हैं। 4 से 6 की जो दूरी है 6 से 8 की भी वही दूरी होगी। 4 से 6 की जो दूरी है 6 से 8 की भी वही दूरी होगी, तो आपको बिंदु 8 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप बीच में इसके निशान लगाएंगे तो आपको 5 नंबर भी मिल जाएगा। जितनी दूरी 4 और 5 की है उतनी ही दूरी स्केल से माप के चेक करेंगे, 4 और 6 की दूरी, उसके बीच में निशान लगाओगे 5, इतनी दूरी जो है 4 और 5 की, 5 और 6, तो वहाँ 7 नंबर बिंदु भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन हमें आज अष्टभुज बनाना है इसलिए हमें 7 नंबर की आवश्यकता नहीं है, हमें 5 नंबर की आवश्यकता नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, 4 मिला, 4 और 4 के बाद ए से बी का प्रकार खोला और एक चाप काटा, हमें बिंदु मिला 6। 4 और 6, 6 से 8 अगर चाहिए तो 4 और 6 की दूरी 8 और 6 की दूरी के बराबर होगी। तो 4 पर प्रकार रख के 6 तक खोल के
4 पर प्रकार रख के 6 तक खोल के, 2 बार बोल दिए, समझ आ गया होगा आपको। 6 पर रख के जब चाप काटोगे तो 8 नंबर बिंदु होगा। अब 8 पर प्रकार रख के और आप ए तक खोल लीजिए। अष्टभुज बनाना है, 8 पर प्रकार रख के ए तक खोल लीजिए और एक बड़े सर्किल का निर्माण जो है वो आपने करना है इस प्रकार, जो कि आपके बिंदु ए और बिंदु बी से गुजरेगा। इस प्रकार आप एक बड़े वृत्त का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इसको। इस प्रकार आप क्या करेंगे, एक बड़ा वृत्त जो है बना लेंगे यहां पर। ठीक है। अब भुजा ए बी के बराबर प्रकार खोलेंगे, बी पर रखेंगे सी चाप, सी से डी चाप, डी से ई, ई से एफ, इस परिधि पर चाप काटते चलेंगे हम। ठीक है ना। तो कितना प्रकार खोलेंगे, ए से बी। वर्त कैसे बनाया, 8 पर प्रकार रखेंगे, ए तक खोलेंगे। ए बी हमारा ये सबसे पहला बिंदु था, 8 से ए तक खोल लो चाहे 8 से बी तक खोल लो। ठीक है। ए बी, बी से रख के चाप काटेंगे, ये होगा सी, ये होगा हमारा डी, ई, और ये होगा एफ, और ये होगा हमारा जी, और ये कौन सा हो जाएगा, एच बिंदु। पटरी ले लीजिए और इन सभी को मिला दीजिए, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से। इस प्रकार जब आप इनको सीरियली मिलाएंगे तो आपके पास एक अष्टभुज दिखाई देगा आपको। तो ये है अष्टभुज बनाने का तीसरा तरीका। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4। इन सभी को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सभी में। आज हम अष्टभुज की चौथी जो एक्सरसाइज है, इसे स्पेशल मेथड बोलते हैं। स्पेशल मेथड यानी विशेष विधि द्वारा। और अभी तक जो ये प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो ये स्पेशल मेथड लिखा हुआ ही आता है, लेकिन अगर चेंज करना चाहे इसकी लैंग्वेज तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर मेथड। प्रोट्रैक्टर मेथड से हमने हेक्सागन बनाया था। अब आपको पता है प्रोट्रैक्टर किसे कहते हैं, चांदा को कहते हैं। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि एक अष्टभुज जो होता है उस अष्टभुज का आंतरिक कोण कितने का होता है, क्योंकि प्रोट्रैक्टर जो होता है वो किस काम आता है, प्रोट्रैक्टर यानी चांदा। और चांदा क्या काम आता है दोस्तों, कोण बनाने के काम आता है। किसके काम आता है, कोण बनाने या मापने के काम। अष्टभुज का आंतरिक कोण अगर आप में से कोई बता सके तो आप बताइए, अष्टभुज का आंतरिक कोण कितने का होता है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 135, 135 डिग्री का कोण होता है। सबसे पहले दी गई भुजा के बराबर एक भुजा खींचेंगे। हमें भुजा दी गई है ए बी, जिसका मान दिया गया कितना, 25 mm। भुजा ए बी 25 mm। बिंदु ए पर हम एक कोण बनाएंगे, कितने डिग्री का, 135 डिग्री। बिंदु बी पर हम चांदा रख के कोण बनाएंगे 135 डिग्री। आप देखिएगा कि आपको ये जो एंगल बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, दोबारा देख लीजिए। इसमें आपने सबसे पहले एक लाइन ए बी, बिंदु ए पर आप जब चांदे को रखेंगे इस प्रकार, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर 90 डिग्री, फिर थोड़ा आगे चलेंगे 135, यहाँ मिलेगा 135। इस प्रकार बिंदु बी पर जब आप चांदे को रखेंगे तो बिल्कुल सीध में जाओगे तो 90 डिग्री है, लेकिन और थोड़ा इधर जाओगे, इस लाइन से इधर थोड़ा और जाओगे तो ये आपको मिलेगा कौन सा, 135, 135 डिग्री। 135 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइनें खींचने के बाद आपने क्या करना है, ये जो पहली भुजा ए बी है, इस भुजा के बराबर आपने चाप काटने हैं। ए बी, बी पर रख के एक चाप काट देंगे, यहाँ पर चाप होगा कौन सा, सी चाप। इधर से एक चाप काट देंगे, ये हमारा चाप कौन सा होगा, ए के जस्ट नज़दीक एच बिंदु होगा। बाद में भी रख सकते हैं इन बिंदुओं के नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बिंदु सी पर चांदे को रखिए, यहाँ चांदे को रखिए और यहाँ से गिनते हुए चलेंगे तो 90 डिग्री का कोण यहाँ आएगा, लेकिन हमें 135 बनाना है, 135 लगभग यहाँ होगा। तो इस प्रकार आप एक 135 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे। चांदे में कोण इधर से काउंटिंग करने हैं, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी लाइन नहीं है, लाइन सिर्फ बी से सी तक है, ये लाइन नहीं है बी से सी। तो सी बिंदु पर कोण बनाना है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 135। उसी प्रकार चांदे को यहाँ रखेंगे और यहाँ से जब कोण बनाना शुरू करेंगे तो 135 का लाइन इस प्रकार होगा हमारा। क्लियर है सभी को। अब ये हम चांदा हटा लेंगे, ये एक्स्ट्रा लाइन चाहो तो इरेज कर देना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रकार वही ए बी के बराबर खुला है, सी से चाप काटोगे बिंदु डी मिल जाएगा, एच से काटोगे बिंदु जी मिल जाएगा, इस प्रकार। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा अष्टभुज पूरा नहीं हो जाता है। देखिए किस प्रकार करेंगे। अब बिंदु जी पर चांदे को रखेंगे, यूं काउंट करेंगे तो यहाँ से ये 135 डिग्री और यहाँ जो चांदा रखेंगे वहाँ से 135 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे 135, ठीक है ना। अब ये जो भुजा है डी से ए बी के बराबर प्रकार खोला, चाप काट दिया, इधर से ये चाप काट देंगे,
और इनको आपस में मिला देंगे, ई और ये एफ। तो इस प्रकार आपको एक अष्टभुजाकार आकृति प्राप्त होगी। जो जो स्टेप जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहें तो ये आपका डायग्राम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो ये जो लाइन है, जैसे अपनों ने यहाँ से पहली लाइन खींची थी, ये जो लाइन खींची थी, इस लाइन को हमने बढ़ाया था, इन लाइनों को आप इरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इन्हें, बस बात ये ध्यान में रखनी है कि जो लाइन आपकी डायग्राम की लाइन है उसको थोड़ा सा डार्क रखें, बाकी जो क्रियाविधि होती है उसको आप थोड़ा सा पतला रखेंगे, थिन लाइन 4H पेंसिल से खींचेंगे तो ठीक रहेगा। अभी ये आपको डार्क दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा पतली लाइनें दिखाई दे रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम तैयार होगा। तो ये थी हेप्टागन की ऑक्टागन की 4 विधियाँ। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एलिप्स पर। एलिप्स बनाने के लिए बहुत से मेथड हैं, डिप्लोमा में अलग तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, और अपना ITI के अंदर जो मेथड दिए हुए हैं 3 से 4 मेथड जो भी हैं, उन 4 मेथड को हम करेंगे। और उन 4 मेथड के बाद अगर मेथड कोई लिखा आता है एग्जाम में तो उन 4 में से लगभग आ जाता है, वरना लिखा आता है कि एलिप्स बनाइए, एनी मेथड, किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। क्लियर है सभी को?